लोकसभा में इनकम टैक्स बिल जल्द ही पेश किया जाना है। इससे पहले ही इनकम टैक्स बिल का ड्राफ्ट सामने आया है और तमाम तरह की अटकलें भी लगाई जा रही हैं। आपको बता दें कि ये बिल 622 पन्नों का है, जिसमें 536 सेक्शन और 16 अनुसूचियां शामिल हैं। न्यू इनकम टैक्स बिल पुराने आयकर कानून से सरल भाषा में होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण के दौरान न्यू इनकम टैक्स बिल के बारे में जानकारी देते हुए साफ तौर पर कहा था कि ये काफी सरल भाषा में लिखने वाला है, ताकि लोगों को आसानी से इस बिल का जो महत्व है वो समझ आ सके। आइए जानते हैं आखिर इनकम टैक्स बिल के ड्राफ्ट में 10 बड़ी खास बातें आखिर कौन कौन सी हैं। पहले, प्रीवियस ईयर यानी फाइनेंशियल ईयर, असेसमेंट ईयर और अन्य ईयर होते थे, लेकिन अब इन सभी ईयर को खत्म करके एक टैक्स ईयर कर दिया गया है, ताकि टैक्स पेयर्स को आसानी से समझ आ सके। इसमें 536 सेक्शन, 16 अनुसूचियां और 23 चैप्टर हैं। छूट से लेकर नए नियमों को अलग अलग सेक्शन में डिस्क्राइब किया गया है। नए कानून के तहत 2025 में 536 धाराएं शामिल हैं, जो वर्तमान आयकर अधिनियम 1961 की 298 धाराओं से अधिक है। मौजूदा कानून में 14 अनुसूचियां हैं, जो नए कानून में बढ़कर 16 हो जाएंगी। पहले आयकर कानून 1961 की जगह पर इस कानून को पेश किया जाएगा, जिसके तहत 880 पन्नों के पुराने कानून को खत्म करके नए कानून में 622 पन्ने रखे गए हैं। ज्यादातर सबसेक्शन को खत्म कर दिया गया है। सरकार के इस नए आयकर विधेयक 2025 को अप्रैल 2026 तक लागू करने का प्रस्ताव दिया है, जिसका साफ मतलब है कि टैक्स ईयर 1 अप्रैल 2026 से ही शुरू होगा। इस अधिनियम को आयकर अधिनियम 2025 कहा जाएगा। न्यू इनकम बिल में अब किसी भी व्यक्ति के लिए, हिंदू विभाजित परिवार के लिए या फिर किसी भी व्यक्तियों के समूह के लिए जैसे सबसेक्शन की जगह टैक्स कैलकुलेशन टैक्स स्लैब के मुताबिक कर दिया गया है। टोटल इनकम कैलकुलेशन के लिए होम प्रॉपर्टी और कैपिटल गेन से इनकम समेत कुछ धाराओं और अनुसूचियों के तहत कोई छूट या कटौती नहीं होगी। डिफेंस सर्विस जैसी आर्मी, पैराफोर्स और अन्य कर्मचारियों को मिले ग्रेचुइटी को टैक्स से छूट दिया गया है। अग्निपथ योजना के तहत किए गए कंट्रीब्यूशन पर कोई भी टैक्स अब नहीं लगेगा। पहले भी ऐसा ही नियम था, जिसे जारी रखा गया है। मेडिकल, होम लोन, पीएफ, हायर एजुकेशन पर लोन, इलेक्ट्रिक व्हीकल और इंश्योरेंस पर टैक्स छूट को भी जारी रखा गया है। हालांकि देखा जाए तो कई बड़ी बातें हैं, लेकिन अब बेहद जल्द सदन में निर्मला सीतारमण खुद इस बिल को पेश करने जा रही हैं। आखिर सदन से ये बिल पास होगा, कब तक होगा और विपक्ष आखिर इस पर अब कितना हंगामा काटेगा, ये देखना बेहद दिलचस्प होने वाला है।